हर कहानी के पीछे एक राज होता है। रूही, दुनिया में हर कीमती चीज दिखाने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें इसलिए छुपाई जाती हैं ताकि लोग एक दूसरे को नोच ना लें। लालच हम पैदा नहीं करते, पर अगर वो चीज सामने आ गई ना, तो लालच अपने आप पैदा हो जाएगा। पहाड़ों के बीच एक चौड़ी और सूखी गुफा, जहां दिन में हल्की रोशनी रहती थी और शाम होते ही अंदर अजीब सी गूंज भर जाती थी। उसी गुफा में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन देविका, जिसके चेहरे पर हर वक्त सोच की लकीरें दिखती थीं। छोटी बहन रूही, जो ज्यादा सवाल पूछती थी और कम बातों में ज्यादा मतलब ढूंढ लेती थी। दीदी, लोगों को लगता है हम यहाँ मजबूरी में रहते हैं, पर उन्हें क्या पता कि इस गुफा में रहना हमारा फैसला था। क्योंकि हर फैसला दुनिया को बताया नहीं जाता। कुछ फैसले चुपचाप निभाए जाते हैं। पर इतने साल चुप रहना क्या सही था? अगर हम उस दिन चुप न रहते, तो आज हम जिंदा कहानी न होते, बस एक अधूरी खबर बन जाते। तो जो सच हम छुपाए बैठे हैं, क्या वो हमारे साथ यहीं दब जाएगा? सच दबता नहीं है रूही, वो बस अपने समय का इंतजार करता है। दीदी, अगर किसी दिन लोगों को पता चल गया कि हम यहाँ किस वजह से हैं, तो इस बार लोग हमें डर से नहीं, लालच से ढूंढेंगे। लालच? हाँ, क्योंकि कुछ सच इतने कीमती होते हैं कि उन्हें जानने के बाद कोई पीछे नहीं हटता। सुबह का समय, गुफा के मुंह से हल्की धूप अंदर आ रही है। देविका खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही है। रूही पत्थर पर बैठी है। दीदी, हर सुबह जब ये धूप गुफा के अंदर आती है ना, तो लगता है जैसे दुनिया हमें फिर एक मौका दे रही हो, और हम हर बार वही पुराना फैसला दोहरा देते हैं। क्योंकि कुछ फैसले सुबह शाम नहीं बदलते रूही, वो जिंदगी भर निभाने पड़ते हैं। देविका अपनी कुल्हाड़ी उठाती। आज भी जंगल जा रही हो? हाँ, जब तक लोग हमें लकड़ी लाते हुए देखते रहेंगे, तब तक वो हमसे और कुछ देखने की कोशिश नहीं करेंगे। देविका और रूही जंगल से लकड़ियां काट के लाते हैं और बाजार में बेचते हैं। दीदी, कभी तुम्हें नहीं लगता कि हम ये सब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं करते, बल्कि लोगों की नजर भटकाने के लिए करते हैं? अब समझ आई तुम्हें? रोजी सिर्फ कमाई नहीं होती रूही, कभी कभी रोजी एक पर्दा होती। लोग हमसे बस लकड़ी का दाम पूछते हैं, नाम नहीं, कहानी नहीं, कुछ नहीं। और यही सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि जिस दिन किसी ने हमारी कहानी पूछ ली ना, समझ लेना लालच जाग चुका है। दीदी, अगर वो चीज इतनी ही कीमती है, तो क्या हम कभी गलत नहीं होंगे उसे छुपाकर? रूही, दुनिया में हर कीमती चीज दिखाने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें इसलिए छुपाई जाती हैं ताकि लोग एक दूसरे को नोच ना लें। लालच हम पैदा नहीं करते, पर अगर वो चीज सामने आ गई ना, तो लालच अपने आप पैदा हो जाएगा। और अगर किसी दिन लोगों को बस थोड़ा सा अंदाजा हो गया, तो वो लकड़ी खरीदने नहीं आएंगे, वो हमारी कीमत लगाने आएंगे। तभी तुम कहती हो कि अगर लोगों को पता चला कि हम यहाँ रहते हैं, तो लोग डरेंगे नहीं। हाँ रूही, वो लालच करेंगे, और लालच कभी खाली हाथ लौटता नहीं। शाम ढल चुकी है। गुफा के अंदर हल्की आग जल रही है। देविका आग के पास चुपचाप बैठी है। रूही थोड़ी दूरी पर गुफा की दीवार से टेक लगाए बैठी है। दीदी,
आज पहली बार मुझे ये गुफा सिर्फ रहने की जगह नहीं, एक सवाल जैसी लग रही है। जैसे ये दीवारें हर दिन मुझसे पूछ रही हों, कितना और छुपाओगी? गुफाएं सवाल नहीं पूछती रूही, सवाल हम अपने अंदर खुद पैदा करते हैं। पर हर सवाल बिना वजह नहीं आता दीदी। कुछ सवाल तब आते हैं जब सच अंदर ही अंदर जगह मांगने लगता है। और हर सच बाहर आने के लिए नहीं होता। कुछ सच इसलिए दिए जाते हैं ताकि उन्हें संभाला जाए, दिखाया नहीं जाए। पर अगर वो चीज इतनी कीमती है, तो तुमने कभी सोचा कि उसकी कीमत किसके लिए है? उसके लिए जो इसे समझ सके, और सबसे जरूरी बात, जो उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ना करे। और अगर दुनिया में ऐसा कोई हुआ ही नहीं तो हम उसके आखिरी गवाह होंगे। तभी लोग अगर जान गए कि हम यहाँ रहते हैं, तो वो हमारी मेहनत नहीं देखेंगे। वो ये सोचेंगे कि 2 औरतें इतने साल किस चीज की रखवाली कर रही थी। हाँ, और जिस दिन ये सवाल किसी के मन में पैदा हो गया, समझ लेना लालच शुरू हो चुका है। तो लालच उस चीज का है या उस ताकत का जो उसके साथ आती है? लालच उस असर का है रूही, जो एक सच दुनिया पर डाल सकता है। असर मतलब ये सिर्फ चीज नहीं है? नहीं रूही, ये वो वजह है जिसकी वजह से कुछ लोग राजा बनते हैं और कुछ लोग मिटा दिए जाते हैं। सुबह का समय। सूरज अभी पूरी तरह ऊपर नहीं आया है। गुफा के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है। देविका गुफा के बाहर पत्थर पर बैठी है। रूही पास ही खामोशी से उसे देख रही है। दीदी, सुबह की खामोशी मुझे हमेशा कुछ ज्यादा ही बोलती हुई लगती है। जैसे ये पूछ रही हो कि अब आगे कितने दिन हम ऐसे ही रहेंगे। सुबह सवाल नहीं पूछती रूही, सुबह बस याद दिलाती है कि जो रास्ता चुना था वो अब भी हमारा ही है। अचानक कदमों की आहट। रूही चौंक कर देविका की तरफ देखती है। दीदी, क्या तुमने भी? देविका हाथ के इशारे से रूही को शांत रहने को कहती है। गुफा के पास एक आदमी रुकता है। उम्र ज्यादा नहीं, कपड़े साधारण, आंखों में कुछ ज्यादा ही देखने की आदत। डरना मत, मैं बस रास्ता पूछने आया हूँ। इतनी सुबह इधर किसी को देखना थोड़ा अजीब लगा। रूही देविका की तरफ देखती है। देविका थोड़ा आगे बढ़कर बोलती है, अजीब तब लगता है जब कोई चीज बिना वजह दिखे। हम यहाँ वजह से हैं। इस गुफा में कोई और भी रहता है क्या? क्योंकि यहाँ की हवा खाली नहीं लगती। कुछ जगह इंसानों से नहीं, उनकी कहानियों से भरी होती हैं। शायद आपको वही महसूस हो रहा है। लोग कहते हैं इस पहाड़ के पास कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं, और जहाँ ऐसी बातें होती है वहाँ या तो डर होता है या कुछ बहुत कीमती। कीमती चीजें हमेशा चमकती नहीं है, कुछ चुप रहकर जिंदा रहती हैं, और जैसे ही लोगों को उनकी कीमत समझ आए, वो लालच बन जाती हैं। तो आप लोग लालच से छुप रही हैं या सच से? हम लोगों से नहीं, उनकी नीयत से दूरी बनाए हुए हैं। मैं बस इतना कहूँगा, कुछ राज जितना देर छुपे रहते हैं उतना महंगे हो जाते हैं। वो जंगल की तरफ लौट जाता है। रूही गहरी सांस लेती है। दीदी, अब बातें हमारे हाथ में नहीं रही। हाँ, अब हमारे राज को पहली बार किसी ने महसूस कर लिया है। सुबह अब थोड़ी और साफ हो चुकी है। गुफा के अंदर रोशनी की पतली लकीर दीवार से फिसलती हुई जमीन तक आ गई है। रूही उसी रोशनी को घूरती हुई बैठी है। देविका चुपचाप एक तरफ खड़ी है। दीदी, आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हमारी चुप्पी किसी के सवाल से हार गई। चुप्पी हारती नहीं है रूही, वो बस इम्तिहान देती है। पर माधव की आंखों में मैंने सवाल नहीं, हिसाब देखा। जैसे वो सोच रहा हो कि अगर सच मिला तो कितना फायदा होगा। लोग पहले कहानी सुनते हैं, फिर उसकी कीमत लगाते हैं, और जब कीमत लग जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता। तो क्या हम हमेशा यूं ही सच को अपने बीच दबाकर रखेंगी? कभी तो किसी को कुछ बताना पड़ेगा। सच बताया नहीं जाता रूही, वो दिख जाता है, और जिसे दिख जाए उसे रोका नहीं जा सकता। माधव थोड़ी दूर पेड़ के नीचे बैठा है। हाथ में लकड़ी का छोटा टुकड़ा। उसे उलट पुलट कर देखता है। 2 औरतें, इतनी शांति और इतना बोझ,
यहाँ कुछ तो है जो लकड़ी से महंगा है। वो गुफा की तरफ नजर उठाता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। दीदी, अगर लालच ही सबसे बड़ा डर है तो क्या हम उसी लालच से खुद को नहीं बचा सकती? लालच से कोई नहीं बचता रूही। या तो लोग लालच में गिरते हैं या लोग लालच बन जाते हैं। और अगर हम ही किसी के लालच की वजह बन जाए तो क्या वो हमारी गलती होगी? गलती तब होती है जब सच गलत हाथों में चला जाए। मधव खड़ा होता है, जंगल की तरफ जाने से पहले आखिरी बार गुफा को देखता है। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इस गुफा में कुछ ऐसा है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है या मुझे खत्म कर सकता है। दीदी, वो वापस आएगा ना? हाँ, क्योंकि लालच एक बार रास्ता देख ले तो पीछे नहीं लौटता। सुबह की ठंडक अब हल्की पड़ चुकी है। गुफा के अंदर रोशनी थोड़ी तेज है, लेकिन देविका के चेहरे पर आज भी वही ठहरी हुई गंभीरता है। रूही बेचैन है, आज उसकी खामोशी ज्यादा बोल रही है। दीदी, मैंने ध्यान दिया है, जब भी हमारे सच की बात आती है तुम आसमान नहीं जमीन देखने लगती हो, जैसे सच ऊपर नहीं नीचे कहीं दबा हो। क्योंकि कुछ सच ऊपर आए तो सिर्फ सवाल नहीं उठाते, कब्रें भी खुल जाती हैं। तो क्या हमारी जिंदगी किसी पुराने डर पर टिकी हुई है या किसी ऐसी चीज पर जिसकी कीमत हमसे ज्यादा है? कीमत हमने तय नहीं की थी रूही, कीमत लोग तय करते हैं। और यही वजह है कि लोगों को हमसे नहीं, हमारे पीछे की है। मधव जंगल की पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहा है। उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन उसके शब्द किसी और के लिए हैं। अगर वो दोनों सिर्फ लकड़ी काट कर जिंदगी चला रही होती तो इतनी खामोशी इतनी भारी नहीं होती। यहाँ कोई ऐसा सच है जो छुपकर भी चिल्ला रहा है, और अगर वो सच मेरे हाथ लग गया तो मैं सिर्फ लकड़ी बेचने वाला नहीं रहूंगा। दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जिंदगी नहीं जी रही, हम किसी राज की रखवाली कर रही हैं, और हर रखवाली का एक दिन हिसाब होता है। हाँ, और हिसाब हम उसी दिन से दे रहे हैं जिस दिन हमने सब कुछ छोड़कर ये गुफा चुनी थी। तो कम से कम मुझे तो बता दो, इतना तो हक है मेरा। क्या वो चीज जिसके लिए लोग लालच करेंगे वो हमारी है या हम उसकी हैं? हम उसकी नहीं है रूही, हम बस उसके रास्ते में खड़ी हैं। मधव दूर से गुफा की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, उत्सुकता है। जो चीज इतनी हिफाजत मांगती है वो सामान्य नहीं हो सकती। दीदी, अगर सच बाहर आया तो क्या हम साथ रह पाएंगी? अगर सच बाहर आया तो सबसे पहले हमारी चुप्पी टूटेगी। दोपहर होने लगी है। गुफा के बाहर धूप सीधे अंदर तक नहीं आती, लेकिन रोशनी अब छुपकर नहीं, ठहर कर आती है। देविका गुफा की दीवार से टेक लगाकर बैठी है। दीदी, तुमने कभी सोचा है कि अगर हम उस दिन यहाँ ना आती तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती? मैंने हर दिन सोचा है रूही, और हर बार यही समझ आया कि हमने जिंदगी नहीं बदली, हमने जिंदगी बचाई थी। बचाई? किससे? देविका थोड़ी देर खामोश रहती है, फिर बहुत संभल कर, कभी कभी कुछ चीजें अगर बाहर आ जाएं, तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा इलाका अपनी शक्ल बदल लेता है। तो वो चीज सिर्फ कीमती नहीं है, वो खतरनाक भी है। वो खुद खतरनाक नहीं है रूही, लोग उसे खतरनाक बना देते हैं। मधव जंगल की दूसरी पगडंडी पर खड़ा है। उसके सामने कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अकेला भी नहीं लगता। मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन जो औरतें इतने साल एक ही जगह टिकी रहती हैं वो किसी वजह से ही रहती हैं। और अगर मेरी सोच सही निकली तो ये सिर्फ दो बहनों की कहानी नहीं है। वो गुफा की दिशा में पत्थर रख देता है, जैसे कोई निशान छोड़ रहा हो। दीदी, अगर सच इतना भारी है तो तुमने मुझे पूरा क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, बच्ची नहीं। क्योंकि अगर तुम जान जाती तो तुम्हारी आंखों में वो डर आ जाता जो मैं तुमसे बचाना चाहती थी। पर अब डर पहले से ही है दीदी, बस नाम नहीं है।
डर का नाम अगर पड़ गया ना रूही, तो लोग उसे ढूंढने लगेंगे। माधव दूर जाता हुआ एक बार पीछे मुड़कर देखता है। अब ये राज ज्यादा दिन अकेला नहीं रहेगा। दोपहर अब पूरी तरह बैठ चुकी है। गुफा के अंदर हवा कम है और खामोशी ज्यादा। रूही देविका से थोड़ी दूरी पर बैठी है। पहली बार उसकी पीठ देविका की तरफ है। दीदी, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? उस बात का जो हम सोचते हैं पर कह नहीं पाते। नहीं, मुझे डर इस बात का लगता है कि शायद हम किसी ऐसी चीज की रखवाली कर रहे हैं जिसे हम खुद भी पूरा नहीं समझते। समझ सबसे खतरनाक चीज होती है रूही, क्योंकि जिस दिन किसी ने पूरा समझ लिया, उस दिन चुप रहना नामुमकिन हो जाता है। तो उस सच का कोई नाम तो होगा ना दीदी? हर चीज जिसे छुपाया जाता है उसे कोई ना कोई नाम दिया ही जाता है। लोग उसे धरोहर कहते थे। धरोहर मतलब कुछ ऐसा जो सबका हो पर किसी का ना हो। कुछ ऐसा जो सब लेना चाहते हैं, पर जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। माधव एक ऊंचे पत्थर पर बैठा है। उसके हाथ में वही छोटा लकड़ी का टुकड़ा। अगर ये सिर्फ धरोहर है तो इसे छुपाया क्यों गया? और अगर इसे छुपाया गया तो जरूर किसी ने कभी इसे पाने की कोशिश की होगी। धरोहर मतलब कोई सोना नहीं, कोई चीज नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो अगर गलत हाथों में चला गया तो सब कुछ बदल जाएगा। हाँ रूही, और हम उसी बदलाव के दरवाजे पर खड़ी हैं। माधव पत्थर से उतरता है और जंगल की तरफ बढ़ता है। अब मुझे सिर्फ देखना नहीं है, मुझे समझना है। माधव धीरे धीरे चल रहा है। कदमों में जल्दबाजी नहीं, लेकिन सोच में बेचैनी साफ है। वो रुकता है, एक ऊंचे पत्थर पर बैठ जाता है। धरोहर अजीब शब्द है। जिसके पास होती है वो डरता है, और जिसे पता चल जाए वो लालच करने लगता है। अगर मैं गलत हूं तो वो दो औरतें इतनी साल एक ही जगह क्यों टिकती? वो आसपास देखता है। जंगल शांत है। लकड़ी काटकर कोई जिंदगी चला सकता है, पर इतनी सादगी के पीछे इतनी गहराई मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं पूछूंगा नहीं, मैं देखूंगा, क्योंकि सच जवाब से नहीं, रवैयों से पता चलता है। गुफा के बाहर रूही एक तरफ बैठी है। उसके हाथ में पत्थर का छोटा टुकड़ा। देविका दीवार से टेक लगाकर खड़ी। दीदी, जब तुमने धरोहर कहा तो मुझे पहली बार समझ आया कि हम किसी चीज को नहीं, किसी जिम्मेदारी को छुपा रही हैं। और जिम्मेदारी तभी भारी लगती है जब उसे कोई छीनना चाहता है। माधव खाली इंसान नहीं है दीदी, उसकी आंखें गिनती करती हैं। हाँ, और जो लोग गिनती करना जानते हैं वो कीमत भी तय कर लेते हैं। माधव थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे खड़ा है। वो सीधे गुफा को नहीं देखता, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। अगर ये धरोहर सिर्फ कहानी होती तो इतनी हिफाजत नहीं मांगती, और अगर ये हिफाजत मांगती है तो जरूर इसमें कुछ ऐसा है जो लोगों को बदल सकता है। और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये बदलाव किसके लिए है। दीदी, अगर कोई इस धरोहर को छूने की कोशिश करे तो हम कितनी दूर तक जा सकती हैं उसे रोकने के लिए? उतनी दूर जहाँ तक हम खुद को खोने को तैयार हों। माधव जंगल की तरफ मुड़ता है। तो मुझे भी देखना होगा कि मैं कितना खो सकता हूँ सच पाने के लिए। दोपहर ढलने लगी है। गुफा के बाहर धूप अब तिरछी पड़ रही है। देविका गुफा के मुहाने पर खड़ी है। जैसे किसी का इंतजार नहीं, पर किसी के आने का अंदाजा जरूर है। रूही अंदर बैठी, लेकिन कानों से बाहर की हर आहट पकड़ रही है। इस बार न छुपकर न हिचकिचाकर। माधव सीधे सामने आकर रुकता है। मैं वापस आने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन कुछ जगहें एक बार देख ली जाएं तो दिमाग से नहीं उतरती। और कुछ सवाल एक बार सोच लिए जाए तो रास्ता बुला देते हैं। मैं सवाल लेकर नहीं आया हूँ, मैं समझ लेकर आया हूँ। रूही अब बाहर आ जाती है। पहली बार तीनों एक साथ आमने सामने।
समझ तभी काम की होती है जब उसके साथ नीयत भी साफ हो। नियत वक्त के साथ बदलती है, लेकिन लालच हमेशा जल्दी पहचान में आ जाता है। अगर तुम यहाँ धरोहर के बारे में आए हो तो एक बात समझ लो, यहाँ जो चीज छुपी है वो लेने के लिए नहीं, उठाने के लिए है। उठाने के लिए मतलब जिम्मेदारी? मतलब जिस दिन कोई इसे अपना कहेगा उसी दिन ये उसकी जिंदगी मांग लेगी। तो आप दोनों इसे इसलिए छुपाए बैठी है क्योंकि कोई इतनी कीमत चुकाने को तैयार नहीं? नहीं, क्योंकि बहुत लोग इतनी कीमत चुकाने का दावा करते हैं पर वक्त आने पर पीछे हट जाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि मैं पीछे नहीं हटूंगा? तो सबसे पहले तुम्हें ये मानना होगा कि ये धरोहर तुम्हें कुछ नहीं देगी, बस तुमसे लेगी। शायद यही वजह है कि अब तक कोई इसे समझ नहीं पाया। धरोहर का पहला नियम यही है, जो इसे पाने आता है वो इसे अपना नहीं सकता। माधव गुफा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ उत्सुकता नहीं, सम्मान भी है। तो शायद मुझे पाने नहीं, समझने आना चाहिए था। माधव गुफा के बाहर कुछ कदम आगे बढ़ता है। फिर जैसे किसी सोच ने उसके पांव बांध दिए हों, वो रुकता है। धीरे धीरे पीछे मुड़कर गुफा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं है, पर हैरानी अब भी बाकी है। मैंने जिंदगी में कई जगहें देखी, कई लोग देखे, पर ऐसी जगह जहां सच इतना भारी हो कि उसे छुपाना पड़े, वो पहली बार देखा है। आज मैं यहां से कुछ लेकर नहीं जा रहा, ना सोना, ना कहानी, ना बदला। बस एक डर यहीं छोड़कर जा रहा हूं, और जिस डर को मैं छोड़ रहा हूं उसे कोई और ढो नहीं पाएगा। दीदी, आज अगर वो राज जानकर भी चला गया तो कल कोई और भी आ सकता है ना? आएगा, और आना ही चाहिए, क्योंकि ये गुफा अब किसी को छुपाने की जगह नहीं रही। ये लोगों को उनका लालच दिखाने की जगह बन चुकी है। तो हम हम सिर्फ इस सच के रखवाले हैं, और रखवाले छुपते नहीं, इंतजार करते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा थोड़ा और गहरा हो जाता है। कुछ सच धरती के नीचे इसलिए रहते हैं ताकि इंसान ऊपर अपने आप को पहचान सके। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।